ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। आई गेस अभी आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा क्योंकि वीडियो एकदम बीच में मुझे पॉज करनी पड़ी किसी रीज़न की वजह से। कोई बात नहीं, तो देख लेना हम किस बारे में बात कर रहे थे। हम बाबास के बारे में बात कर रहे थे, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लेना। छोटी सी है, इसका फर्स्ट पार्ट देख के आना, फिर सेकंड पार्ट पे आना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको लग रहा है मैंने कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया, तो आई एम सॉरी, क्योंकि ना पहले मैंने वीडियो बनाई है, मतलब कंटिन्यूटी में थी ये चीज़, लेकिन ब्रेक करनी पड़ी बीच में। पॉज करके मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ रही है, और मेरे पास अभी ऐसा कुछ छोड़ो। तो ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं। The Rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being Rajas of Janpads rather than Janas. तो जो राजा सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते हैं बड़े बड़े, अब इनको रिकॉग्नाइज करा गया राजा ऑफ जनपद, ठीक है। सिर्फ जन का राजा नहीं है, जो राजा बड़े बड़े सेक्रीफाइस को परफॉर्म कर रहा है वो अब जन का राजा नहीं है, अब उसको बोला गया राजास ऑफ जनपदास, ठीक है। द वर्ड जनपदा लिटरली मीन द लैंड वेयर जना सेट इट्स फुट, ठीक है, सेटल डाउन देयर। तो मतलब जनपद क्या है, जहाँ पे आपके जो जन है वो रहते हैं, राइट। सम इम्पॉर्टेंट जनपदास आर ऑल्सो आर शोन ऑन द मैप नंबर 4, पेज 57 पे, ये आप लोग देख लेना। जरा इस पे आ जाओ, पेंटेड ग्रेवियर क्या है, इस पिक्चर को आप लोग देख लो, आगे आपको मैं समझाती हूँ इसका। ये ध्यान से देख लो, इस पे कुछ प्रिंट हो रखा है, और ये कौन से कलर का इस पे वो है, कलर है ग्रे कलर है। आ जाओ जरा। कुछ ना बात चल रही थी हमारी, तो पहली वीडियो सुन के आना, ठीक है, उसका लास्ट वाला पार्ट सुन के आना, तभी इस वीडियो को देखना हम क्या बात कर रहे थे। दैट्स व्हाई सारी चीजें उलझ गई हैं। ओके, कोई बात नहीं। Archaeologists have excavated a number of settlements in these Janapads, such as Purana Killa in Delhi, Hastinapur near Meerut, and Atranjikhera near इटाहा क्या बोलते हैं, ऐसे द लास्ट टू इन द यूपी, उत्तर प्रदेश। तो देखो, आर्कियोलॉजिस्ट को सेटलमेंट्स मिली है जो जनपदास थे कभी, ठीक है, जैसे कि आपका पुराना किला मिला है दिल्ली में, हस्तिनापुर हो गया मेरठ में, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने क्या फाउंड करा, दैट पीपल लिव्ड इन हर्ड्स, लोग ना हर्ड्स में रहते थे, केटल्स को रखते थे और अदर एनिमल्स को रखते थे। वो वेराइटी ऑफ जो क्रॉप्स है, जैसे आपका राइस, वीट, बार्ले, सबको क्या करते थे, ग्रो करते थे उस टाइम पे, तो इनको भी देख लेना। वो अर्दन पोर्ट्स बनाते थे, ठीक है, जिनके ऊपर ग्रे कलर होता था और कुछ रेड भी होती थी। एक स्पेशल टाइप की आपको पॉटरी वहां पे देखने को मिलेगी इन साइड्स पे, जिनको हम लोग बोलते हैं पेंटेड ग्रेवियर। नाम से ही बड़ा क्लियर है कि ये ग्रे कलर के पोर्ट्स होते थे, जिनके ऊपर कुछ डिजाइन होते थे, ठीक है, कुछ लाइंस होती थी, कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते थे। तो ये देखो, मैं आपको अभी ये दिखा रही थी, कुछ लाइंस है, कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो ये कुछ प्लेट्स हैं, बाउल्स हैं, कुछ वेसल्स हैं, जो कि आपके पेंटेड ग्रेवियर का यूज करके बनाए गए हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली फाइन टू टच है, विद नाइस स्मूथ सरफेस है इनकी, परहैप्स वर यूज ऑन स्पेशल ओकेजन्स, हो सकता है कि कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे इनका यूज करते हो, कुछ स्पेशल लोग ही करते हो, कुछ खाना वाना सर्व करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता हो। अब जो पढ़ना है हमें, वो पढ़ने हैं महाजन पदार्थ, ठीक है। आज से 2500 साल पहले कुछ जनपद थे ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए। मान लो ये कुछ जनपद है, ठीक है, ये दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन गया, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया उसको बोल दिया महाजनपदास। क्या बोल दिया, महाजनपदास, ठीक है। जनपद क्या आते, जहाँ पे जन ने अपना पैर रखा और वहां पे सेटल हो गए, वो आपके जनपद हो गए। लेकिन अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है, ये हम लोग जब अच्छे से पढ़ेंगे कि कुछ एरियाज क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थे वो माने गए। बस इतना जान लो फिलहाल के लिए। ये जो कुछ एरियाज थे, ठीक है, जो कुछ एरियाज थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए थे, उनको हम लोग बोलेंगे महाजनपद। क्या बोलेंगे उनको, हम लोग बोलेंगे महाजनपद। ओके, तो जो मोस्ट आपके महाजनपदास हैं, उनके पास होती थी अपनी अपनी कैपिटल सिटीज। क्या होती थी, अपनी अपनी कैपिटल सिटीज, ठीक है। मेनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मतलब क्या है कि उनके ना, जैसे मान लो ये कोई आपका महाजनपद है, ये कोई आपका एरिया है, फोर्टिफाइड का मतलब है जिसके चारों तरफ ना बड़ी बड़ी जो है ना वॉल्स खड़ी कर दी है, वुड की, ब्रिक की और कुछ स्टोन्स की बना दी है, सो दैट वो अपनी प्रोटेक्शन कर पाए, ठीक है। और ये देख लो, कुछ महाजन पदार्थ के जो है ना वो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे, आपका मगध है, वाजी है, ठीक है, गंधारा है, अवंती है, तो ये चीजें आप देख लेना। ओके, तो फोर्ट्स थे वो प्रोबेबली बिल्ट, क्योंकि क्यों बनाए जाते थे वो, ताकि जो लोग हैं वो डरते थे, देखो अटैक्स वगैरह से हर किसी को डर लगता था,
तो और राजा उस एरिया में अटैक ना कर दे, ठीक है, तो लोगों की प्रोटेक्शन के लिए क्या करा जाता था, इन फोर्ट्स को जो था वो बिल्ड करा जाता था। इट इज ऑल्सो लाइकली, और इसलिए भी कुछ राजा बनाते थे ताकि वो दिखा पाए कि वो लोग कितने अमीर हैं और कितने पावरफुल है, ठीक है। बड़ी बड़ी they were by powerful they were by building really large tall and impressive walls around their cities। तो बड़ी बड़ी अपने एरियाज के चारों तरफ बड़ी बड़ी मतलब लंबी लंबी इंप्रेसिव वॉल्स बना के अपने सिटीज के चारों तरफ वो ये दिखाना चाहते थे कि वो लोग कितने ज्यादा रिच और कितने ज्यादा पावरफुल हैं। अरे मुझे एक और चीज याद आई पढ़ाते पढ़ाते, वो ये याद आई कि मैंने कैमरा अपने सामने ऑन कर रखा है। लिटरली मुझे तो अभी याद आया कि मैंने टाइम लैप्स पे ब्लॉग बनने के लिए लगा रखे। सो चलो कोई बात नहीं, चलो आप लोग ये भी देख सकते हो कि मैं कैसे बैठ के आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है, कितना आई इंजॉय व्हेन आई टीच टू यू पीपल। सो ये भी चीज़ है। यहाँ पे आपको मैं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो कैमरा मुझे मतलब कॉन्टिन्यूसली जो है वो कैप्चर कर रहा है सामने। सो अभी मुझे याद है कि हम तो कैमरा भी ऑन कर रखा है। ओके छोड़ो। ओके, ऑल्सो इन दिस वे, देखो यार पढ़ाई में ना मज़ा लेना चाहिए सबको, ऐसा नहीं कि बोरियत सा बना दो। मुझे जब पढ़ाने में इतना मज़ा आ रहा है तो आपको पढ़ने में कितना मज़ा आता होगा, ठीक है। अब मैं इस जर्नी को अपनी इस जर्नी को बिल्कुल भी बोरियत से भरना नहीं चाहती। एक दोबारा चांस दे रही हूँ मैं खुद को अपनी ज़िंदगी में। तो देखते हैं, मज़े से अपना कर्म करते हैं, बाकी तो मर्जी वही है, ठीक है, किस्मत है, बाकी छोड़ो। चलो आ जाओ, ज़रूर बताना कौन इस एनसीईआरटी को एंजॉय कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। ऑल्सो इन दिस वे the land and the people living inside the fortified areas could be controlled more easily by the king। आप देखोगे कोई आपका एरिया है और आपने इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें जो है आपने बना दी है, किला आपने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। तो वहाँ उस एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं ना, तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जो है वो किंग के लिए आसान हो जाता था। तो इसकी वजह से भी उसको फोर्टिफाइड करा जाता था। बिल्डिंग्स होगी, जैसे कि आपकी बिल्डिंग्स सच एज ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। जब आप बड़ी बड़ी वॉल्स को बिल्ड कर रहे हो तो आपको एक प्लानिंग भी तो एक बड़े लेवल पे करनी पड़ेगी, ठीक है। थाउजेंड्स नहीं, थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड। अगर लाखों नहीं तो कम से कम हजारों ईंटें तो आपको जो है ना पत्थर को प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। दिस इन टर्न मेंट इनॉर्मस लेबर। अरे तो इतना इनको प्रिपेयर करने के लिए एक बड़े लेवल पे लेबर भी लगेगी, ठीक है। तो इस लेबर को कौन प्रोवाइड करता होगा, ठीक है। हो सकता नहीं, होता ये था कि थाउजेंड्स ऑफ मैन जो थे वो एज द लेबर वहाँ पे काम करते हैं, विमेन भी काम करती होंगी, चिल्ड्रंस भी काम करते होंगे, एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो रिसोर्सेज को भी फाउंड करना पड़ता था। तो आपको ये एग्जांपल दिख रहा है, फोर्टिफिकेशन वाली एक वॉल है आपको कौश हम भी में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये पिक्चर है, कुछ बचा हुआ हिस्सा रह गया है जो वॉल आपकी बनाई गई थी ब्रिक्स की, नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद जो कि यूपी में है। तो उसका कुछ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है कि ऐसे जो थी ना वॉल्स बनाई जाती थी, तो कुछ उसका रिमेन जो है वो रह गया है, ठीक है। हो सकता है इट वॉज प्रोबेबली बिल्ड अबाउट 2500 ईयर्स अगो ये बनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब जो नई राजा आए, जो इन महाजन पदार्थ के राजा आए, ठीक है, इन्होंने क्या शुरू कर दिया, इन्होंने आर्मीज को मेंटेन करना शुरू कर दिया। हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था कि राजाओं के पास ना बिल्कुल भी रेगुलर आर्मीज नहीं होती थी, ठीक है। अब के राजाओं के पास क्या है, रेगुलर आर्मीज है। उन्होंने आर्मीज को मेंटेन करना शुरू कर दिया। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज। सोल्जर्स को क्या पे करनी शुरू कर दी, रेगुलर सैलरीज पे करनी शुरू कर दी। एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल उनको क्या करा गया, मेंटेन करा गया, ठीक है। आर्मीज को मेंटेन रखा गया। यहाँ पे कुछ पेमेंट जो थी वो प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स देके, मतलब उनकी पेमेंट करी जाती होगी, ठीक है। हम आगे जाके 9th चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट वी मीन बाय द पंच मार्क्ड कॉइन्स। वी विल लर्न अबाउट दिस इन चैप्टर नंबर 9। ओके, सो आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट सब टॉपिक व्हिच इज द टैक्सेस। अब टैक्सेस की बात करेंगे तो एज द रूलर ऑफ महाजन पद वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स। अब देखो वो लोग ना बड़े बड़े फोर्ट्स भी बिल्ड कर रहे थे, बड़ी बड़ी आर्मीज को भी मेंटेन कर रहे थे, तो उनको रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि सैलरी वैलरी देनी है, खर्च भी तो आएगा, लेबर को भी पे करना है, सब करना है। तो अब टैक्स उनको लगाना पड़ेगा, उनको पैसा भी तो चाहिए ना, उनको रिसोर्सेज भी चाहिए, उनको सैलरी देने के लिए, उनको कुछ ना कुछ उस बदले में देने के लिए। सो अब क्या होगा, अगर वो लोग टैक्स लगाएंगे तो उसको कलेक्ट करने के लिए क्या कुछ ऑफिशियल्स वगैरह भी होंगे ना, उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए कुछ ऑफिशियल्स भी होंगे। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स,
पहले क्या होता था कि पहले राजा को ना लोग अपना किसी न किसी ओकेजन पे गिफ्ट दे देते थे, ठीक है, तो उसी पे राजा जो था वो डिपेंड करता था। लेकिन अब उस पे ना डिपेंड होके अब क्या करा गया, एज इन द केस ऑफ राजा जनपद, जनपद वाले केस में क्या होता था कि राजा डिपेंड रहते थे गिफ्ट्स के लिए। लेकिन अब क्या करा गया, अब गिफ्ट्स पे डिपेंड ना रह के रेगुलर टैक्सेस को क्या करा गया, स्टार्ट करा गया, ठीक है, कलेक्ट करना। जैसे क्रॉप पे टैक्स लगाना शुरू करा गया फार्मर्स के ऊपर, कि आपको 1/6 हिस्सा जो है आपने जो प्रोड्यूस करा उसका 1/6 आपको जो है वो हमें देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उस टैक्स को हम लोग बोलते थे भाग या फिर शेयर बोलते थे, कि वो आपको अपनी क्रॉप्स का जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है, आपको राजा को वो पे करना पड़ेगा टैक्स। और क्राफ्ट पर्सन पे भी टैक्स लगता था, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लेबर। अब उनको क्या करना पड़ता था, फॉर एग्जाम्पल आपका वीवर हो गया, स्मिथ हो गया, इनको क्या करना पड़ता था, हर एक मंथ में हैड टू वर्क फॉर अ डे, मंथ में एक दिन इनको क्या करना पड़ता था, राजा के लिए काम करना पड़ता था। तो ये इनका लेबर की फॉर्म में टैक्स था। जो आपके हर्डर्स होते थे इनको भी राजा को टैक्स पे करना था, एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस के फॉर्म में। कई बार कोई एनिमल दे दिया या एनिमल से जब प्रोड्यूस हुआ, कोई मिल्क हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, तो वो उनको राजा को एज अ टैक्स के रूप में इन द फॉर्म ऑफ टैक्स में उसको दे दिया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स राजा को पे कर दिया। कुछ टैक्सेस जो थे, जो आप सामान खरीदते हो और बेचते हो उसमें भी लगता था, ठीक है, थ्रू दी ट्रेड, ओके। और हंटर और गैदरर्स पे भी टैक्स लगता था, इनको अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो था वो राजा को देना पड़ता था, फाइन। तो ऐसे करके ये अपने टैक्स को पे करते थे। अब एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, दो बड़े महत्वपूर्ण चेंज आपको देखने को मिलेंगे। पहला था कि पहले वो लकड़ी का जो था ना वो यूज करते थे, प्लाव यूज करते थे कि अच्छा मिट्टी को वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अब आयरन का वहां पे इस्तेमाल होने लग गया, फाइन, ठीक है। heavy clay soil could be turned over better than with the wooden plowshare। तो वुड वाले से जो था, लकड़ी वाले से नहीं होता था, तो अब क्या था कि अच्छे से जो था उसको अच्छे से सॉइल को बेटर बना पाएंगे, बेटर टर्न कन्वर्ट कर पाएंगे, ताकि अच्छे से हम उसमें सब कुछ लगा पाए। तो इससे क्या होगा, सो दैट मोर ग्रेन्स कुड बी प्रोड्यूस, तो ग्रेन्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, हो पा रही थी यहाँ पे। सेकेंडली क्या देखने को मिलेगा कि उन्होंने ट्रांसप्लांटिंग करनी शुरू कर दी पैडी की। मतलब अब उनको स्कैटर्ड नहीं करना पड़ेगा सीड्स को ग्राउंड पे, कि वो बाद में जो प्लांट है वुड स्प्राउट सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन दिस फील्ड। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं पैडी की, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज, क्योंकि मोर प्लांट्स कर पाएंगे सर्वाइव। हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क, generally slave man and women, dasses and dasses, landless agriculture laborers, कर्मकारास हैड टू डू दिस वर्क। तो ये काम कौन करता था, जो आपके स्लेव मैन एंड वुमेन होते थे, मतलब जो आपके दासा और दासी होते थे, और जो आपके लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स होते थे, जिनको हम लोग कमाकारास भी बोलते थे, तो वो लोग ये काम करते थे। अब आ जाओ एक एक करके महाजन पद के बारे में ध्यान से देखते हैं, फाइन। तो एक महाजन पद आपको देखने को मिलेगा मगध, ठीक है। तो मगध एक बहुत इंपॉर्टेंट महाजन पद है, जो आज से 200 साल पहले आपको देखने को मिलेगा। ये गंगा और सन के जहाँ पे बहती थी वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब इस मगध से ना गंगा और सन आपकी जो थी फ्लो करती थी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्यों इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, और मेकिंग द लैंड फर्टाइल, फाइन। पार्ट्स ऑफ मगध, कुछ जो हिस्सा था मगध का वो फॉरेस्टेड था, ठीक है, फॉरेस्ट था वहाँ पे। एलिफेंट्स हो गए जो कि फॉरेस्ट में रहते थे, उनको कैप्चर करा जाता था, उनको ट्रेंड करा जाता था आर्मीज के लिए, ठीक है। और फॉरेस्ट से उनको क्या मिलता था, उनको घर बनाने के लिए वुड मिलती थी, कार्ड्स बनाने के लिए मिलती थी, चार्ट्स बनाने के लिए मिलती थी। बिसाइड्स वहाँ पे आयरन का भी इस्तेमाल होता था, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे आयरन ओर्स भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, उस वाले जो मगध वाला एरिया था उस रीजन में आपको आयरन ओर्स भी क्या है देखने को मिलेंगी, दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन, ठीक है, सो दैट कि उनसे स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बना पाए उसका इस्तेमाल करके। जो मगध था ना उसके आपको दो बड़े इंपॉर्टेंट पावरफुल रूलर्स को हमेशा याद रखना है, एक है बिंबिसारा, एक है अजातशत्रु। अब जब मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री करवाऊंगी ना, मतलब अलग अलग हम सीरीज चलाएंगे, तब मैं अच्छे से कराऊंगी बिंबिसारा अजातशत्रु के बारे में, तो हम इनके बारे में चीजें ना पढ़ते चलेंगे, फाइन। यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स, उन्होंने हर एक तरीका अपनाया टू कॉन्कर अदर जनपद, ठीक है, और जनपद को अपने राज में लाने के लिए, ठीक है, उनपे
मतलब उन पे कब्जा करने के लिए, ठीक है। जो महापद्मानंदा थे वो भी एक आपको इम्पॉर्टेंट रूलर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसने क्या करा था, जो आपके महापद्मानंदा थे, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट तक, देखो आपको मगध यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट तक भी अपने कंट्रोल को क्या कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया था। राजगृह इनकी कैपिटल होती थी, जो आज के टाइम पे बिहार में है, जिसको हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। बट कुछ टाइम के बाद इनकी कैपिटल ना पाटलिपुत्र भी शिफ्ट कर दी गई थी, जिसको हम लोग पटना बोलते हैं आज के प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट डे में। मोर देन 2300 ईयर्स अगो एक आपकी रूलर आपको देखने को मिलेंगे, अलेक्जेंडर, ठीक है, जो कि मैकेडोनिया में रहते थे, यूरोप में। वो चाहते थे कि वो पूरे दुनिया पे कब्जा कर ले, ठीक है, पूरी दुनिया को जो है ना वो जीत ले। ऑफ कोर्स उन्होंने कोशिश करी थी यहाँ पे आने की, ठीक है। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कॉन्कर द वर्ल्ड। हाँ, वो नहीं कर पाए, पूरी दुनिया में वो कब्जा नहीं कर पाए, पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत नहीं चला पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ एग्जिप्ट का, वेस्ट एशिया का, ठीक है, कुछ हिस्से को उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा लिया था, वहाँ पे अपनी हुकूमत कर ली थी। वो इंडिया भी आए थे अपनी हुकूमत करने के लिए, इंडिया भी आए थे वो, ठीक है, अपना कब्जा करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो, जो आपकी ब्यास रिवर है ना पंजाब में, जैसे ही वो उसके बैंक्स के ऊपर पहुंचते हैं, उसके पास पहुंचते हैं नदी के, ठीक है, when he wanted to march further, जैसे ही वो ईस्टवर्ड और मार्च करने लगते हैं, तो उसके सोल्जर्स ना मना कर देते हैं अलेक्जेंडर को, अरे सर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो डर जाते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जो इंडिया के जो राजाज है ना, इनके पास बड़ी बड़ी आर्मीज है, ठीक है, पैरों पर चलने वाले जो है, इनके पास फुट सोल्जर्स हैं, बड़े बड़े चैरियट्स हैं, और इनके पास एलिफेंट्स वाले जो है वो आर्मी है। तो ये हमने पढ़ा। एक आपको महाजनपद पढ़ना है वाजी, ठीक है। वाजी जो था ना, ये और महाजनपद से आपको थोड़ा अलग देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट देखने को मिलती है। पहली बात, वाजी की कैपिटल कहाँ पे है, वो है वैशाली, जो कि बिहार में है। यहाँ पे आपको एक अलग तरह की गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं गना या फिर संघ। अब गना और संघ क्या होता है, यहाँ पे एक राजा नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारे राजाज होते हैं, वो मिलके अपना एक संघ बनाते हैं, ठीक है, संघ बनाते हैं और वो उस पर रूल करते हैं। तो गण क्या होता है, गना क्या होता है, यूज करा जाता है ग्रुप, यूज फॉर अ ग्रुप दैट हैज अ मेनी मेंबर, मतलब उस ग्रुप के लिए इस्तेमाल करा जाता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। और संघ क्या होता है, संघ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन। तो वाजी में आपको किस तरह की गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, संघ वाली, ठीक है, गण वाली आपको क्या देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, जहाँ पे एक सिर्फ इकलौता जो इंसान जो है वो रूलर नहीं है, बहुत सारे आपको यहाँ पे रूलर्स आपको देखने को मिलेंगे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर, अगर देखो 1000 लोग भी अगर एक साथ रूल कर रहे हैं ना वहां पे, तो हर एक को क्या बोला जाएगा, हर किसी को एज अ राजा करके एड्रेस करा जाएगा, ठीक है। ये राजा क्या करते हैं, साथ में जो रिचुअल्स इनको परफॉर्म करते हैं, असेंबलीज में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है, डिस्कशंस के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनके एनिमी ने इनको अटैक कर दिया, ठीक है, तो ये लोग मिलेंगे, मिलकर डिस्कस करेंगे कि कैसे उसका सामना करना है, ठीक है, कि जो ये थ्रेट उनको देखने को मिला है इसका सामना कैसे करना है। कुछ विमेन्स होगी, दासास मतलब विमेन्स होगी, दासास हो गए, कर्मकारास हो गए, मतलब जो लैंडलेस लेबर है, इनको अधिकार नहीं होता था इन असेंबलीज में पार्टिसिपेट करने का। एंड जो गौतम बुद्ध हैं आपके और जो महावीर हैं आपके, ये लोग भी बिलोंग करते हैं गण और संघ को। फाइन, हम लोग चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे आगे जाके। Some of the most vivid descriptions of the life in the Sangh can be found in Buddhist books में आपको देखने को मिल जाएंगे इनके डिस्क्रिप्शंस। एक हम लोग एक चीज पढ़ लेते हैं, आ जाओ पढ़ लेते हैं। एक अकाउंट है, दिस इज एन अकाउंट ऑफ वाजिस फ्रॉम दिघनायका, ठीक है, दिघनायका से ये लिया गया है, जो कि एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है। अब पेपर में मान लो क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आया, मान लो कोई छोटा पेपर आप दे रहे हो, कोई वन डे एग्जामिनेशन दे रहे हो, कि दिघनायका क्या है। तो दिघनायका क्या है बताओ मुझे, अगर किसी ने पढ़ा है तो दिघनायका एक बुक है। अब कल को ये आ गया कि बताओ दिघनायका कौन सी बुक है, कोई जैनिज्म वाली बुक है, कोई बुद्धिस्ट बुक है। तो अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है तो ये क्या है, एक बुद्धिस्ट बुक है आपकी, ठीक है। देखो, अगर आपको बुद्धि गेन करनी है ना तो आपको डिग करना पड़ेगा, जमीन में डिग करो, जाके किताबों में डिग करो, तो डिग न्याय का, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो। जिसमें बहुत सारे गौतम बुद्ध की आपको क्या देखने को मिलेंगी, स्पीचेस आपको देखने को मिलेंगी। एंड these were written down about the 33 की बोल रही हूँ मैं, 2300 years ago, fine। अजात शत्रु एंड द वाजिस, ठीक है। तो
अजाशत्रु अजाशत्रु, मतलब मेरी टंग ट्विस्ट हो गई है इतना बोल बोल के, सॉरी। अब मैं एकदम से बोलूंगी तो मुंह पे आ जाएगा, जुबान पे आ जाएगा, वरना मैं उसको नहीं प्रोनाउंस कर रही हूँ। वांटेड टू अटैक द वाजिस, वो वाजिस पे अटैक करना चाहता था। तो उसने क्या करा, अपने एक मिनिस्टर को जिसका नाम होता था वस्करा, ठीक है, वस्यकरा, उसको बुद्धा के, गौतम बुद्ध के पास में भेजा उनकी एडवाइस लेने के लिए इस मुद्दे पे। तो द गौतम बुद्ध आस्क्ड वेदर द वाजिस मेट फ्रीक्वेंटली इन हिज फुल असेंबली, कि क्या वो पूरी असेंबलीज में मिलते हैं, ठीक है। व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, जब गौतम बुद्ध ने सुना कि यस वो मिलते हैं, रिप्लाइड दैट वाजिस वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर, तो उन्होंने बोला कि वाजिस ना तब तक वो लोग ना प्रॉस्पर करते रहेंगे जब तक वो लोग फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ठीक है, एक्ट कर रहे हैं, साथ में मिल रहे हैं, और रूल्स को, जो उनके एस्टैब्लिश रूल हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं एल्डर्स को, ठीक है। और वीमेंस वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर, और वीमेंस को जो जबरदस्ती नहीं रखा जा रहा, उनको कैप्चर नहीं करा जा रहा। जो चैत्याज हैं, जो लोकल श्राइन्स हैं, उनको मेंटेन करा जा रहा है टाउन्स में और विलेजेस में, ठीक है। और जो वाइस आपके जो संत हैं, ठीक है, वो फॉलो कर रहे हैं डिफरेंट बिलीफ, जो कि डिफरेंट बिलीफ को फॉलो करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करा जा रहा है और उनको अलाउ करा जा रहा है एंटर करने के लिए, और उनको परमिशन भी दी जा रही है कि जब उनका मन चाहे वो उस कंट्री को फ्रीली जो है वो लीव भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब तक वो लोग ये कर रहे हैं ना, वो लोग तो प्रॉस्पर करते ही रहेंगे। तो यहाँ से कुछ हमें जो है ना कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फाइन, हो गया हमारा ये। अच्छा, ये छूट गया। राजास ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कॉन्कर द संघ, तो बहुत सारे राजाओं ने कोशिश करी, ठीक है, कि इसको जो है वो इसको इस पे कब्जा कर पाए, अपना आगे इसको कब्जा पाए यहाँ पे आके। नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक ये चला, टिल 15 years ago when the last of Gan और संघ were conquered by the गुप्ता रूलर ने कर ली। हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 11 में। तो अभी हमें बात करने की हमारी कोई भी वो नहीं बनती, वो चैप्टर ओवर होने वाला है हमारा। तो अपना जाके ग्रीस और एथेंस को जाके मैप में ढूंढो, अपने एटलस को ओपन अप करो, जाके देखो, नहीं है तो ऑक्सफोर्ड का लेना या फिर ब्लैक स्वैन का एटलस आप लोग ले लेना जी। ओके, आज से अराउंड 2500 ईयर्स अगो जो पीपल थे एथेंस के, उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट फॉर्म करी जिसको वो लोग बोलते थे डेमोक्रेसी, जो कि चली उनकी 200 साल तक, ठीक है। वहां पे जो भी जो मैन है, मैन, ठीक है, ऑल फ्री मैन ओवर द 30 year ऑफ एज, उनको माना जाता था फुल सिटीजन, ठीक है। वहां पे भी असेंबलीज होती थी जो कि एटलीस्ट 40 टाइम्स जो थी एक साल में मिलती थी, ताकि वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कस कर पाए, उस पर कुछ निर्णय ले पाए। हर एक सिटीजन को, ऑल सिटीजन, जो जितने भी सिटीजन थे, सिटीजन बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं मतलब मैन वीमेन कुछ नहीं बोल रही, मैं सिटीजन बोल रही हूँ। पर पहले तो ये समझो ना कि सिटीजन कौन कौन थे। फाइन, किस किस को वहां पे सिटीजन माना जाता था, तो जो जिसको वहां पे सिटीजन माना जाता था ना, सिर्फ उनको परमिशन थी तो कुड अटेंड द मीटिंग। समझ में आया? यहाँ से ये कंक्लूजन मत लगा लेना कि वुमेन्स को भी वहां पे जो था अलाउड था। क्यों? वुमेन्स को मीटिंग अटेंड करना इसलिए परमिट नहीं था, परमिशन नहीं थी, क्योंकि वुमेन्स को वो लोग सिटीजन से नहीं मानते थे, ठीक है। जब सिटीजन से नहीं मानते हैं तो क्या उनको मीटिंग अटेंड करने की परमिशन मिलेगी? छोड़ो। अपॉइंटमेंट्स फॉर मेनी पोजीशन जो थी वो लॉटरी के बेसिस पे जो थी वो करी जाती थी, ठीक है। ऑल दोस हु वांटेड टू बी चूजन गेव देयर नेम, जो चाहते थे कि हम लोगों को चुना जाए वो अपने अपने नेम दे देते थे और लॉटरी के थ्रू उनको सिलेक्ट कर लिया जाता था। सिटीजन से एक्सपेक्ट करा जाता था कि वो आर्मी और नेवी में सर्व करें, लेकिन वुमेन्स को सिटीजन का दर्जा नहीं दिया जाता था। जो कुछ फॉरेनर्स आते थे, ठीक है, जो यहाँ पे रहते थे, के काम करते थे एज अ मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन, उनके पास भी एज अ सिटीजन कोई राइट नहीं था। डिड नॉट हैव राइट एज अ सिटीजन की तरह उनके पास कोई अधिकार नहीं था। बिसाइड्स के अलावा देयर वर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स थे एथेंस में, जो कि वर्क करते थे माइंस में, फील्ड्स में, हाउस होल्ड्स में एंड वर्कशॉप्स में। इनको भी एज अ सिटीजन ट्रीट नहीं करा जाता था। तो बताओ, क्या आपको लगता है दिस इज द ट्रू डेमोक्रेसी? तो मुझे आंसर में जरूर देना। और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। द राजा हु लेट द अश्वमेध हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड वर इनवाइटेड टू द सैक्रिफाइस। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? गिव मी योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन में भी। देखो आपने कितनी कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ा है, ठीक है। तो बताओ, ये आंसर है यहाँ पे, ठीक है। ये स्प्रिंकल करता था वाटर उसके ऊपर, ओके। ये आप लोग खुद पढ़ लेना, ठीक है जी, ये कर लेना। बताओ इन लोगों में से कौन कौन था जो वो टैक्स पे करता था, ठीक है, किस फॉर्म में टैक्स पे करता था, ये देख लो कब कब क्या हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। सो बाय बाय। जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी। नहीं देखा पार्ट 1
तो जाओ, गो एंड चेक दैट। तो चलो, बाय बाय।